हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। केवल कलयुग में हरि का नाम ही श्रेयस्कर है। सभी को इसी नाम पर आश्रित होना चाहिए। विशेषतः भगवान कृष्ण तथा अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ है वह आज भी हमारे सामने भगवत गीता के रूप में उपस्थित है। उनके उपदेश विशेषतः मानव कल्याण के लिए तथा सामान्य जीव के पथ प्रदर्शन के लिए किया गया है। विशेषतः कलयुग के सभी पापों को नष्ट करने के लिए केवल हरि का नाम ही श्रेयस्कर है तथा हमें समस्त मन, कर्म तथा वचन से समस्त चतुराइयां छोड़कर तथा सरल हृदय से राग, द्वेष, अहंकार आदि छोड़कर हमें विशेषतः हरि नाम के शरण हो जाना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। विशेषतः भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त अर्जुन परिपूर्ण ज्ञानी थे। समस्त लोकों का उनमें ज्ञान था और जितेंद्रिय थे, परंतु फिर भी लोक कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत दुर्लभ उत्तरों वाले प्रश्न किए तथा उन प्रश्नों का उत्तर पाकर समस्त जीव कृतार्थ हो गया। यहाँ तक कि देवता, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, किन्नर आदि भी उसी से कृतार्थ हुए हैं। तीनों लोकों के समस्त जीव विशेषतः जो इस श्रीमद् भगवत गीता का भक्ति भाव से, श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रवण करता है, वह तीनों तापों से, तीनों कालों से और तीनों लोकों से मुक्त होकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम में अर्थात मुक्ति में तथा आत्म साक्षात्कार कर मोक्ष को प्राप्त होता है। विशेषतः जो ज्ञान में निपुण और जितेंद्रिय अर्जुन थे, उन्होंने लोक के कल्याण के लिए प्रथम अध्याय में विषाद किया। विशेष रूप से भगवान से दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तथा इस लोक में उस दिव्य ज्ञान की ज्योति से प्रकाशमान फैलाने के लिए अर्जुन ने विषाद किया और विषाद करते हुए भगवान श्री कृष्ण को गुरु मानकर दुर्लभ प्रश्न किए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेयतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। विशेषतः भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है। विशेषतः स्वार्थ प्रेरित व्याख्यानों के बिना मानसिक कल्पना तथा उद्वेग या अश्रद्धा, अविश्वास और विशेषतः
अहंकार का त्याग करके फिर भगवत गीता को समझने का प्रयास करना चाहिए। आइए हम प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग का श्रवण करते हैं। श्रवण करने पर अवश्य ही हमारी इंद्रियां भगवत भक्ति में प्रेरित होगी। विशेषतः गुरु परंपरा से ही, प्रारंभिक काल से ही यह भगवत गीता हमें प्राप्त हुई है। विशेषतः निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना, स्वयं की कल्पना के बिना, मन से उत्पन्न विचार या मन विकार से मुक्त होकर तथा माया से मुक्त होकर विशेषतः निश्चल, निर्मल और परम आनंदित होकर भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। यही करने से हमें भगवत गीता का सही अर्थ समझ में होगा। भगवत गीता का अध्ययन राग, द्वेष, अहंकार, मोह आदि को मुक्त होकर अध्ययन करना चाहिए। विशेषतः धर्म का क्षेत्र सार्थक ही है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान कृष्ण खड़े हुए थे। इसलिए यह धर्म क्षेत्र ही है और वेदों में कुरुक्षेत्रों को पवित्र धर्म स्थल बताया गया है। विशेषतः पांडव स्वभाव से ही पुण्यात्मा थे, इसलिए इस धर्म क्षेत्र पर जो कुरुक्षेत्र है उस पर उनका अनुकूल ही प्रभाव पड़ेगा। अर्थात जब हम विशेषतः धर्म पर अडिग रहते हैं, मोह, लोभ, मत्सर और काम, क्रोध आदि से मुक्त रहकर शिष्टाचार से, सदाचार से तथा सभ्यता से जीवन को व्यतीत करते हैं, तो विशेषतः विजय हमारी ही होती है। और जब हम पाप में पड़ जाते हैं, माया के द्वारा ठगे जाते हैं, तो विशेष रूप से हम कभी नहीं जीत पाते हैं। तथा जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, विशेषतः धान के खेत से जो बिना ही मतलब के छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, उसे उखाड़ कर फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाए। विशेषतः भगवान के अवतार का प्रमुख लक्ष्य यही रहता है कि वे केवल और केवल धर्म की स्थापना करते हैं। विशेषतः धर्म की स्थापना के लिए ही वे जन्म लेते हैं तथा साधु संतों का जो धार्मिक पुरुष है तथा राग, द्वेष, अहंकार से मुक्त है और जो भगवान के परम भक्त है, उनकी पुनः स्थापना कर देते हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र के युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय उवाच। संजय ने कहा, दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्।